पंकज, आप वहां मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सभी लोगों का इस वक्त। सजावट किए गए हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जो बनारस की पहचान है और जिनके लिए कहा जाता है कि देश दुनिया में बीएससी से पढ़कर लोग जो है वो बना रहे हैं। और इस तरीके से उस रथ पर सवार हुए हैं जिस पर दर्शन करेंगे। पंकज, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, लेकिन हम इस वक्त अपनी तस्वीरें दिखा देते हैं लोगों को और बता देते हैं। तो देखिए, सवार हो चुके हैं रथ पर और यहां से अब रोड शो शुरू होगा। साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ इस पूरे रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है वो अलग अलग इलाकों से होते हुए जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिलेगी। अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग, क्योंकि वाराणसी में जहां जहां से ये अब इस वक्त रोड शो गुजरने वाला है वहां भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सवार हो चुके हैं रथ पर, रोड शो की बस शुरुआत होने वाली है। साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल सुमेरा, और मैं इसलिए हैंड वेव कर रहा था क्योंकि हमारे साथ अजय जी हैं। अजय जी ने वर्षों वहाँ वाराणसी में पत्रकारिता की है, वाराणसी को समझते हैं, वाराणसी के मिजाज को समझते हैं। ये मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा से ही प्रधानमंत्री रोड शो क्यों शुरू करते हैं, इसका क्या कनेक्शन है अजय जी? देखिए, प्रधानमंत्री जो शुरू करते हैं मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से, तो उसका बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है, उसका बहुत बड़ा मायने है। वो जो वहाँ से अभिवादन कर रहे थे वो मदन मोहन मालवीय के सोच का अभिवादन था, ये मदन मोहन मालवीय के विचारों का अभिवादन था, ये मदन मोहन मालवीय के उन तमाम संघर्षों का अभिवादन था जिससे उन्होंने इस सर्व विद्या की राजधानी में एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा चीज़ बनाया। इसमें बड़ी बात यह थी कि वो प्रयागराज से आते थे जहां 3 धाराओं का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। जो उस सरस्वती जो विद्या की देवी है, लेकिन वो काशी में आकर के उन्होंने उस विद्या की देवी की एक नई धारा को बहाया जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में नजर आया। और आज आप ये कह सकते हैं कि मदन मोहन मालवीय ने जब 2014 में आए थे तो उनके पौत्र गिरधर मालवीय उनके प्रस्तावक भी हुए थे। प्रधानमंत्री का मदन मोहन मालवीय से बहुत ज़्यादा लगाव है, उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो उनके विचारों से प्रेरित हैं। और यही वजह है कि जब वो यहाँ पर सांसद बने तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्य किया, जहाँ 2 ड्रामा जो कई चीज़ों का मैं इस बारे में और बात करूंगा। दमदम बनारसी हमारे साथ है। दमदम बनारसी जी, आपके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है, आप बताइए आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे अपने अंदाज में? कुछ नहीं, बस हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी का काशी में स्वागत है और इस बार काशी की जनता उन्हें इतने ज्यादा वोटों से विजयी बना करके भेजेगी संसद में जो एक रिकॉर्ड होगा। और मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियां बताऊं कि हिंदुस्तान में, दुनिया में ये हिंदुस्तान की शान बनेंगे, तुम देखना हिंदुत्व की पहचान बनेंगे। बीजेपी फिर से जीत के संसद में आएगी, फिर से हमारे मोदी जी प्रधान बनेंगे। पूरा बनारस मोदी जी के साथ है। हम तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी गौरव, और अब सीधे प्रतिमा का रुख कर लेते हैं। प्रतिमा बोट स्टूडियो पर मौजूद है। प्रतिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बड़ा बहुमत हासिल करना चाहती है। यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार भी उन्हें मिली थी, अब उसे और बढ़ाने की इच्छा है बीजेपी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसमें बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही योगी आदित्यनाथ की भी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, और इसीलिए यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पहले ही पहुंच गए थे और तमाम तैयारियों का जायजा वो खुद पहुंच कर ले रहे थे। और जिलाधिकारी की बैठक, पुलिसकर्मियों के साथ बैठक, इन तमाम चीज़ों का दौर यहाँ चलता रहा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आप लोग लगातार दिखा रहे हैं, बोट स्टूडियो से हम घाट की तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और इसका महत्व किसी से काशी में छुपा नहीं है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस ऐतिहासिक शहर को शिक्षा का केंद्र बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। इस बीच आप तस्वीरें मैं चाहूंगी रोहित दिखाते रहें। और सबसे पहले माल्यार्पण उन्होंने किया और अब वो उस रथ पर सवार हो गए, जिसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। और जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे, जोश देखते ही बन रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह जोश बना भी रहेगा तब तक जब तक वोट नहीं पड़ जाएगा। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं इसी परिप्रेक्ष्य में कि कर दिखाया जो कोई दिखा नहीं सकता,
कर दिखाया जो कोई दिखा नहीं सकता, हल्ला मचाया जो कोई मचा नहीं सकता। भैरो भोले गंगा मसान की कसम, काशी से कोई मोदी को हरा नहीं सकता, काशी से कोई मोदी को हरा नहीं सकता। इसलिए यही वजह है कि जीत हार की बात काशी में इस बार कोई कर भी नहीं रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हैट्रिक प्रधानमंत्री मोदी लगाने वाले हैं। बात हो रही है अंतर बढ़ाने की, और अंतर 10 लाख का बताया जा रहा है इस बार। जो वोटर टर्नआउट पिछली बार रहा है तो बड़ा लक्ष्य प्रतिभा सामने रखा गया है कि 10 लाख के अंतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितवाना है। बीजेपी ने सामने लक्ष्य रखा।